हाँ जी, क्या हाल चाल। हम करने वाले हैं अगला टॉपिक सीयूए यूनिट 1 का डेसिमल टू अदर बेस। पिछली वीडियो में हमने देखा कि टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं और कितने तरह के आपके नंबर सिस्टम होते हैं। ठीक है, अब देखने वाले हैं डेसिमल टू अदर बेस। अगर आपको बेस 10 दे रखा हो और आपको बोल दे कि बेस 2 में कन्वर्ट करो, बेस 8 में कन्वर्ट करो या समथिंग लाइक दैट, तो हम वो चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहले क्वेश्चन में हमसे वो ये कह रहा है कि ये बेस 10 में है, इसे बेस 2 में कन्वर्ट करो। तो आपको 19 दे रखा है बेस 10 और कह रहा है 19 बेस 10 को बेस 2 में कन्वर्ट करो। ये कैसे कन्वर्ट करोगे, ये आपसे कह रहा है। देखो 19 लिख लिया, इसे जो आपका बेस है जिसमें कन्वर्ट करना है उससे डिवाइड कर दो। 2 से करोगे तो 9, फिर 2, है ना, फिर 2 1, बस। अब आपने 19 से किया, मतलब 19 को 2 से डिवाइड किया तो क्या बचा? 1 रिमाइंडर आया ना। 9 जा 18 होते हैं, 1 रिमाइंडर 1 लिखा। जब आपने 2 को किया, मतलब 9 को 2 से किया तो क्या रिमाइंडर आया? 1, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर। 2 को इससे क्या रिमाइंडर क्या है? 0। 2 को 2 से क्या रिमाइंडर आया? 0, है ना। यहाँ पे एंड में बचा 1। अब आपको क्या करना है, इस नंबर को आपको लिखना है किस तरह से? इस तरह से, इस पॉइंट से लेके अपर पॉइंट तक की डायरेक्शन में। कैसे लिखना है? आगे से 1 0 0 1 1, है ना। आप इसे अगर पीछे से लिखोगे तो ऊपर से भी देख के लिख सकते हो, बट मोस्ट तरीका ये होता है कि नीचे से देख के लिखो 1 0 1 1, है ना। 1 0 0 1 1, तो 1 0 0 1 1, इसके आगे लिख दो बेस 2। ये आपका आंसर है, बस इतना ही करना था। ठीक है, और ये आता है लिटरली, ये 4 मार्क्स में आता है। 2 पार्ट दे देगा इसके, 4 मार्क्स में दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है 12 बेस 10, इसे कन्वर्ट करो बेस 2 में। तो बस बेस 2 में कन्वर्ट करना है ना, देख रहे हो, बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो बस इससे डिवाइड कर देंगे 12 को। किससे? 2 से। 2 6 12, क्या बचा? रिमाइंडर 0, तो यहाँ 0 लिख दिया। 2 3 6, रिमाइंडर क्या बचा? 0। 2 3 नहीं होता ना, 2 1 2 होता है, रिमाइंडर क्या बचा? 1। बस यहाँ पे नीचे 1 आना चाहिए। जब तक नीचे 1 नहीं आता तब तक आप डिवाइड करते रहो, जो रिमाइंडर आएगा उसे लिखते रहो। बस आपको यही करना है ना। इस डायरेक्शन में ये नंबर लिख लेंगे, क्या? 1 1 0 0 1 1 0 0, बस यहाँ पे लिख दो बेस 2। ये आपका आंसर है। देखो इतना सा करना था, कुछ ज़्यादा नहीं करना। देखो अब दे रखा है डेसिमल टू ऑक्टल, यही समझ लो। बेस 10 टू बेस 8, बेस 8 से डिवाइड कर दोगे, 19 को 8 से डिवाइड कर दोगे। पहली बार में हो रहा है 2 जा 16, क्या बचा? 3 3, तो ठीक है 2 और 3 2 और 3 8, खत्म। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, 19 को 16 से करना है तो 16 से डिवाइड कर दो, 1 जाएगा, नीचे 1 ऑलरेडी 1 आ गया, रिमाइंडर क्या बचा? 3, तो लिख दो 1 और 3। ये 1 लिखना जरूरी है, इस तरह से देखेंगे 1 और 3 बेस 16, खत्म। अगला पार्ट देखते हैं इसका। एक्चुअली अगला पार्ट इसका कहता है अगर इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जब 2 डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं और उसमें कोई फ्रैक्शन आता है, कैसे करते हैं, इसमें कैसे करते हैं ये भी समझ लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये देख के समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं। कन्वर्ट करना है 13.25 को, है ना, 25 बेस क्या है? बेस 10 को बाइनरी में, मतलब बेस 2 में कन्वर्ट करना है ना। तो बेस 2 में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये तो हमें पता लग गया, किसे? पॉइंट से इधर वाले को। पॉइंट के राइट हैंड साइड क्या करते हैं वो भी आगे समझते हैं, पहले पॉइंट से जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका तो हमें पता है ना अभी तक, बस तो उसे करते हैं पहले। 13 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 6 जा 12, क्या रिमाइंडर बचा? 1। 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या बचा? 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा? 1। ठीक है, तो आपने क्या लिख लिया? इस नंबर को इस डायरेक्शन में लिख लिया, 1 1 0 1। ये आपका हो गया 1 1 0 1। यहाँ पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या करते हैं अभी देखते हैं। देखो जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है ना उसे अलग से लिख लो। पॉइंट के बाद क्या वैल्यू थी? 25, ये वैल्यू थी 0.25, है ना, 0.25 ये वैल्यू थी आपकी। अब आपको ना इसे जो आपका बेस में कन्वर्ट करना है, जिस बेस में कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 10 1 2 2 2 4 1 5, कुछ नहीं, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर नहीं हुआ, मतलब ये आपका एक पार्ट आया। इसे जब मल्टीप्लाई करा तो उसे लिख लो, क्या आया? 0.50 आया। अब जो आपका 0.50 आया, इस 0.50, देखो लिखने रहा था, सॉरी, 0.50 आया। अब 0.50 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो। 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 0 10 1। देखो पॉइंट के इधर जैसे ही 0 0 हो जाए, हमें 2 डेसिमल तक देखना है, चाहे 0 0 1 क्यों ना हो, बट जैसे यहाँ पे 0 0 हो जाए तभी रुक जाना है। रुक के क्या करना है? पहले जब आपका आंसर आया था वो क्या आया था? 0.50, है ना। दूसरा आपका आंसर क्या आया? 1.00। अब आपको क्या करना है ना, ये आपका आंसर आया था फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करके, 2 टाइम मल्टीप्लाई करके, जब यहाँ पे 0 हो गया, ये पॉइंट के पहले वाली डिजिट है ना, ये ले लेनी है। किस तरीके से? 0 1, इस तरह से, मतलब नीचे से ऊपर नहीं देखना, ऊपर से नीचे देखना है, 0 1। और जो आपका पहले आंसर आया था उसके आगे लिख देनी है, क्या? पहले ये वाली ये वाले वैल्यू 0 1, बस यही करना था। ये आपका आंसर है, बस इसके आगे आप ऐसे लिख दो कि बेस 2। समझ में आया? पूरा क्वेश्चन कैसे कर रखा है उसे यहाँ देख के समझ सकते हो। ठीक है, अब आपको इसी क्वेश्चन को कह दे कि 13.25 बेस 10 को कन्वर्ट करो ऑक्टल में, मींस बेस 8 में कन्वर्ट करो। बाहर बारिश हो रही है तो शायद बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो आपको, है ना। बेस 8 में कन्वर्ट करो, इसे कैसे कन्वर्ट करोगे? 13 को कैसे करना है? 13 को कैसे करना है ये आपने देख लिया, है ना। 13 को कैसे करना है? अब
0.25 के लिए क्या करें, 0.25 लिख रखा था आपने, इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 2.00। मैंने बताया था पॉइंट से इधर जैसे ही जीरो हो जाए तभी रुक जाना। इसका पहले 0.00 आ गया, इसका मतलब रुक जाओ। तो आपका आंसर क्या हुआ ये, है ना। आपको पॉइंट से आगे वाली वैल्यू लेनी है। जो आपका आंसर आ रहा था 1101, है ना, पॉइंट समथिंग, वो समथिंग क्या है, वो समथिंग है 2। बस दैट्स इट, खत्म, इतना ही था इस वाले क्वेश्चन के लिए। अगर दे दे आपको कि बेस 10 से बेस 8 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। आगे आपको ये कह रहा है कि एक नंबर दे रखा है बेस 10 से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, मींस बेस 10 से बेस 16 में कन्वर्ट करना है। सिंपल आगे वाली तरीका जो मैंने बताया था, जैसे पहले सॉल्व होता है, इसे मतलब 16 से डिवाइड कर देंगे, 23 को 16 से 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर क्या बचा 7। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 1 और 7 आ रहा है ना, 1 और 7 आ रहा है। पॉइंट के इधर क्या लिखेंगे, वही 0.25 है, उसे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और आप पहली बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.00 आ जाएगा। पॉइंट से इधर 0, इसका मतलब बस इसी स्टेप तक करना था। और पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ले लेंगे, वो यहाँ लिख देंगे 17.4 और ब्रैकेट लगा के बाद लिख देंगे 16, जिसमें आपने कन्वर्ट किया। दैट्स इट। फिर आपका आता है इंटर कन्वर्जन। अभी आपने देखा 2 डेसिमल और डेसिमल से अदर बेसिस में। अभी आप देखने वाले हैं कि इंटर कन्वर्जन, है ना, मतलब अगर बेस 2 है तो बेस 8, बेस 8 तो बेस 16, बेस 16 है तो बेस 2 या बेस 8 वापस से, है ना। इस तरह के क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब देखो इसमें क्या लिख रखा है, बाइनरी टू ऑक्टल। ये समझने वाली चीज़ है, ये क्वेश्चन आ सकता है। सेम क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये बात ध्यान रखने वाली है, सेम क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। बाइनरी टू ऑक्टल मीन्स बेस 2 से बेस 8। भाई जब भी आपको ऐसे डिश में दे रखा हो ना कि मतलब बाइनरी टू ऑक्टल है या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, उसे पहले इस तरह से लिख लो, समझने के लिए आगे आसानी होती है ना। आपको नंबर दे रखा है 101, है ना, 101, 101 और 1 पॉइंट, एक नंबर दे रखा है 010110। मैंने ऊपर क्या क्या लिख रखा है वो मैं समझा ही रहा हूँ आपको, है ना। देखो अब आपको बेस 8 में कन्वर्ट करना है। बेस 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 लिख सकते हो। बेस 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। बेस 8 को 2 की पावर 3 लिखा आपने, तो ये 3 है ना, इसका क्या काम आएगा, ट्रिक है, ठीक है। 3 है, इसका क्या काम आएगा, आपको 3 के ब्लॉक बनाने हैं। इसका मतलब 3 के ब्लॉक बनाने हैं। 3 के ब्लॉक कैसे बनाने हैं, जैसे आपकी डिश दे रखे ना, इसे 3 के ब्लॉक में तोड़ दो। कैसे, पॉइंट से इधर की डायरेक्शन में और पॉइंट से इधर की डायरेक्शन में तोड़ो 3 के ब्लॉक में। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। भाई ये वाली डिजिट ऐसी बच गई, यहाँ 3 बन ही नहीं रहा, कोई नहीं, यहाँ 0 0 लगा दो, 1 के आगे 0 0, है ना। बाइनरी वाले चल रहा है ना, कोई अंतर नहीं आएगा, 0 0। ये 3 का ब्लॉक बन गया। अब देखो एक चीज़ क्या होती है, आपको ये चीज़ समझनी है, एक ट्रिक है कि आप 1 को बाइनरी में कैसे लिखोगे, 1 को बाइनरी में 1 ही लिखोगे। 2 को कैसे लिखोगे, 1 और 0। 3 को कैसे लिखोगे, 1 1, इस तरह से लिखोगे, है ना। ये कैसे पता लगा, कहाँ तक याद करोगे कि किसे क्या लिखोगे, इसकी ट्रिक होती है 1 2 4 8 16 32, इस तरह से, इस डायरेक्शन में। अभी 1 2 4 8 16 क्या है, ये नंबर आपको याद रखना है। देखो आपको पूछे कि 4 को क्या बोलते हैं बाइनरी में, तो बस 4 के नीचे 1 लिख दो और बाकी वैल्यू 0 लिख दो। आगे 0 लिखते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे लिख दो, है ना। तो इसका मतलब है 4 को क्या बोलते हैं बाइनरी में, 1 0 0। 3 को क्या बोलते हैं, 2 और 3, 2 और 3 मतलब 2 और 1 3 होते हैं ना, 2 और 1 3, तो 1 1 0 0 1 1, ये 3 को बोलते हैं। 8 को क्या बोलते हैं, 8 के नीचे 1 लिख दो, बाकी सब में 0 लिख दो, 0 0 0 1 0 0 0, ये 8 को बोलते हैं। अगर बोलते हैं 10 को क्या बोलते हैं, तो लिखोगे 8 के नीचे लिखोगे, 10 कैसे बन सकता है, 8 + 2 10 होता है ना, तो 8 + 2 मतलब 4 के नीचे 0 आ गया, 2 के नीचे 1 आ गया 1, इस तरह से। बस ये 10 को हो गया कि 10 को क्या बोलते हैं, 10 को क्या बोलते हैं 1 0 1 0। अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे कहेंगे भाई ये तुम्हें पता है, तू क्यों बता रहा है। बहुत से बच्चे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, बस ये मैंने बता दिया आपको। अब देखो इसी में भी है ना, ये चीज करनी है आपको। यहाँ पे आप लिख देना है, जैसे आपने 3 के ब्लॉक बना दिए, हर ब्लॉक में लिखना है 1 2 4। अगर 3 ब्लॉक है तो 4 पे खत्म हो जाएगा, ऐसी 1 2 4 1 2 4 1 2 4, है ना, 1 2 4 1 2 4। अब देखो इसकी वैल्यू लिखो, या इसका सम क्या हुआ, है ना, 1 मतलब जैसे मैंने यहाँ बताया ना, इस तरह से इसकी वैल्यू आएगी, उस तरह से देखो 1 + 4 कितना हुआ 5, 1 + 4 5, 1 + 4 5, यहाँ 1 ही है ऑलरेडी तो 1, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ना आपको 1 2 4 8 लिखना है, लेकिन इस तरह से ना 1 2 4 इस तरह से, क्योंकि 1 2 4 8 हमेशा ऐसे लिखा जाता है, राइट टू लेफ्ट, 1 2 4 8 1 2 4। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 2 ही होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 4 और 2 6 6.26। तो ये आपका आंसर हो गया, जो इसकी वैल्यू आएगी 1555.26। बेस 8 में करना था ना, तो नीचे बेस 8 लिख दो, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन ये दे रखा है, ऑक्टल टू बाइनरी, मतलब बेस 8 से बेस 2 में कन्वर्ट करना है। सेम ऑक्टल दे रखा है ना, इसका मतलब क्या है 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या है 3 के बक्से बनेंगे बॉस, बस 3 के बक्से बनाओ, वैल्यू लिखो। अगर 3 का बक्सा नहीं बन पा रहा है तो उसके आगे 2 0 ऐड करो। इधर 3 का बक्सा नहीं बन पा रहा है, मानो अगर 3 बनाने थे आपको, लेट करो, इस क्वेश्चन में लेट करो कि यहाँ पे सिर्फ 1 है, आपको 3 बनाने, तो 2 0 ऐड कर दो, बस इस तरह से करना है, सिंपल हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, मतलब क्या, बाइनरी क्या होता है 2, हेक्साडेसिमल क्या होता है
16 बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बेस 2 से बेस 16 में कन्वर्ट करना है आपने। और इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं। तो देखो आपका नंबर क्या दे रखा है, नंबर आपको दे रखा है, नंबर दे रखा है आपको 0011 ये आपको नंबर दे रखा है। बेस 16 में कन्वर्ट करना है। बेस 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ, 4 के पीसेस बनेंगे बॉस। इसका मतलब ये हुआ 4 के पीस बनेंगे। 4 के पीस बनाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे एक्चुअली में ना 2 ही थे, ये मैंने 2 डिजिट ऐड करी, यहाँ पे 1 1 ही था, है ना। 2 0 ऐड करें, 4 के पीस बन गए। ऐसे 4 के पीस यहाँ बनाओ, 1 2 3 4, है ना, ये इंक्लूड हो गया इसमें, ये वाला 1 इंक्लूडेड है। या ये अकेला रह गया, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 1 दे रखा है अकेला, 1 2 3 3 0 लगा दो, बन गए 4 के पीस। बस अब आगे क्या करना है, आगे वही करना है 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। बस ऐसे यहाँ पे भी करना है 1 2 4 8 1 2 4 8। इसकी वैल्यू क्या हुई 8, इसकी वैल्यू क्या हुई 1 के नीचे है, 4 के नीचे है, 4 और 1 5, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हुई 1 4 5, 5 और 8 कितने होते हैं, 5 और 8 होते हैं आपके 13, ठीक है। 13 को क्या बोलते हैं, देखो हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल बताया था 0 से 9 और A से F, तो 13 को क्या बोलते हैं, 13 को क्या बोलेंगे, D बोलेंगे आई गेस। तो 13 को D बोल दिया, है ना। और 13D, है ना। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे 4 और 1, 4 और 2 6 6। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे 2 और 1 3, 36D। तो आपका आंसर क्या हो गया 36D.58। अब ये 36D साइज नहीं है, ये नंबर है 36D.58 और बेस 16, क्योंकि आपको बेस 16 में कन्वर्ट करना था। बस देखो यही मैंने कर रखा है। अब आता है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, है ना। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अब देखो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में क्या करना है, डायरेक्ट आप ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नहीं कर सकते, मतलब बेस 8 से डायरेक्ट 16 में नहीं कन्वर्ट कर सकते। करके देखना चाहो, क्यों नहीं कर सकते, तो करके देखो, नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपको कन्वर्ट करना होगा पहले बेस 8 से बेस 2 में, बेस 2 से बेस 16 में। और ये क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल मेरे में नहीं आता, आपके में आ सकता है, क्योंकि देखो कुछ सोचो यार, लंबा क्वेश्चन है, सारे पार्ट खुद ही हो जाएंगे इसमें, अलग अलग पूछने से अच्छा एक क्वेश्चन में पूछ लेगा। तो बस बेस 8 से बेस 16 में करना है। तो पहले आप बेस 8 से बेस 2 में कन्वर्ट करोगे। बेस 2 में कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे मैंने आपको बताया बेस 8 है, इसका मतलब 3 3 के ब्लॉक बनेंगे, 3 3 के ब्लॉक बनाए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 3 3 के ब्लॉक बनाए, 1 2 4 8 करके लिखा, जो भी उसकी वैल्यू आई आपने बना दी, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ये जो नंबर है आपका 3 को आपने कैसे लिखा, 3 को लिख सकते हैं 1 1, आप खाली 1 1 लिख सकते हो, 1 1 0 0 0 ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन आपको 3 के ब्लॉक बनाने तो आपने क्या लिखा 1 1 0, है ना। 1 को लिखना तो आप खाली 1 लिख सकते थे, या 1 0 0 0 ऐसे लिख सकते थे। नहीं, आपको 3 के ब्लॉक बनाना, आपने क्या लिखा 0 0 1। ऐसे ही 7 को क्या लिख सकते हैं 1 1 1। ऐसे पॉइंट की बात की आपने की, ये आपका बेस 2 में कन्वर्ट हो गया। जब बेस 2 में कन्वर्ट हो गया, अब उसे बेस 16 में करना है। बेस 16 में कैसे करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या 4 4 के ब्लॉक बनेंगे। 4 4 के ब्लॉक कैसे बने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 यार कम रह गया, फिर आगे 3 0 लगा लो 4, ठीक है। उसके आगे ये करोगे 1 2 4 8, जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 11 12, है ना। 0.58 58 ऐसे लिख दिया 0.58। 11 को क्या बोलते हैं बी, 12 को क्या बोलते हैं सी, और आगे आपका एक 1 और था, है ना। 1 को डायरेक्ट 1 लिख दिया, तो 1 CB 0.58 ब्रैकेट में 16, ठीक है। ये क्वेश्चन और है, सेम ऐसे होगा जैसे पिछले वाला हुआ। होमवर्क है, करो खुद करो, कर रखा है वैसे मैंने, कर लेना खुद से, ठीक है। अगला जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं बाइनरी टू ग्रे कोड और ग्रे कोड टू बाइनरी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे टेस्ट में आया है और प्रीवियस ईयर में भी ये आया है। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू कमेंट डाउन अगर आपको एक कंप्लीट वीडियो चाहिए हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक पे, हर यूनिट की।